लेकिन आप ज्ञानी नहीं माने जाओगे। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होता है? जो ऐसा अवसर को प्राप्त करता है जिसको सत्संग जीवन में मिल गया हो, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिना सुने सोई, हरि कृपा बिना सुने सोई। कितना भी ज्ञानी बन लो, कितना भी विद्वान बन लो, लेकिन उस ज्ञान को अधूरा माना जाता है जब तक जीवन में सत्संग रूपी विवेक न ज्ञान रंग न चढ़ा हो, सारा ज्ञान अधूरा माना जाता है। और ये अवसर उसको मिलता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। इतना बड़ा गांव में हम लोग इतने ही क्यों यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी वही व्यक्ति आएगा जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी, और वही सत्संग का लाभ ले सकता है और वही ज्ञानी हो सकता है। बाकी बगल में ही बैठे रहोगे और कान में रुई पड़ जाएगी और ताश फेंटाता रहेगा, यहाँ आने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। सबको अपने पास नहीं बुलाते। तो ध्रुव जी को ज्ञान तो हो गया था, लेकिन जीवन में राजा तो बन गए थे, लेकिन सत्संग का मौका नहीं मिला था। इसलिए ध्रुव जी अज्ञानी का काम करने के लिए, बदला लेने के लिए भाई के और मारने के लिए चल पड़े। इसलिए जीवन में सत्संग सबसे बड़ा जरूरी है। और ये रंग चढ़ गया मेरे भाई बंधु तो ये कभी मिटता नहीं है। बाकी कितना भी आप किताब पढ़ लो, ज्ञानी नहीं बन सकते। ये सुंदर उपदेश ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण सुखदेव जी परीक्षित को कराए, हम लोग भी सुने। अब आगे ध्रुव के बेटा हैं जिनका नाम है उत्कल। ध्यान सुना, ध्रुव के बेटा उत्कल, उत्कल के पुत्र है अंग, और अंग के बेटा है बेन। मनु के बेटा उतानपाद, उतानपाद के बेटा ध्रुव, ध्रुव के बेटा उत्कल, उत्कल के बेटा अंग, और अंग के बेटा है बेन। और बेन ने अपने जीवन में केवल अत्याचार किया, पाप किया, अत्याचार किया, पाप किया। और जब पाप कर्म करोगे, अत्याचार करोगे, दुराचार करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता ही है। अत्याचार का नतीजा हुआ कि ये बेन जो है समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेन जी की समय से पहले ही मृत्यु हो गई। बेन की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर को जब देखे, मृतक शरीर को ऋषि लोग देखे तो देखे कि अरे बेन की तो मृत्यु हो गई, लेकिन इनके शरीर से तो भगवान का जन्म होने वाला था, प्राकट्य होने वाला था, और ये तो मर गए। तो बेन के पार्थिव मृतक शरीर को ऋषियों ने मंथन किया। मंथन किया तो शरीर बेन के दाहिने कुक्षी से, यहाँ से दाहिने बाजू से, यहाँ से मंथन किया गया तो नारायण का जो है 8वां अवतार के रूप में प्राकट्य हुआ भगवान का। बोले पृथु जी महाराज की जय। तो मनु के बेटा जो है उतानपाद, उतानपाद के बेटा उत्कल, ध्रुव, ध्रुव के बेटा उत्कल, उत्कल के बेटा अंग, अंग के बेटा बेन, और बेन के बेटा हुए पृथु। ये नारायण के अवतार है, 8वां अवतार। अब ध्यान देना, जब पृथु जी महाराज का जन्म हुआ तो आप लोग कहावत बोलते हो ना कि बाढ़े पुत पिता के कर में, धर्म में, और खेती उपजे अपना कर में, कहते हो। तो यहाँ पे पृथु जी महाराज के बेटा तो कर्म क्या किए?
कि जीवन पर्यंत केवल पाप किए, दुराचार किए, अत्याचार किए और उससे मृत्यु हो गई। तो पापी पिता का बेटा